इंस्पेक्टर ऋषि के 6th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है द टाइज दैट बिंड। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को 1K तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी YouTube की जनता मुझे बहुत सारा प्यार कर रही है और मेरे को 1K तक आप लोगों ने पहुंचाया, इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया है। और आपके लिए एक सरप्राइज है, अगर आप 15 डेज में मेरे 2K सब्सक्राइबर करवा दोगे तो मैं आपके लिए एक अमेजिंग वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, जो वेब सीरीज ना आपने कभी सुनी होगी और ना आपने कभी देखी होगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये आप मुझे कमेंट में बताइए और 2K सब्सक्राइबर फटाफट से करवा दीजिए, क्योंकि ये सरप्राइज जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है। अब चलते हैं इसके एपिसोड में। इस एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है 3 साल पहले, जहां पे दिखाया जाता है इंस्पेक्टर ऋषि और उनकी गर्लफ्रेंड वीजी को। ये दोनों क्या है, लड़ रहे होते हैं और इंस्पेक्टर ऋषि समझाते हैं कि तुम यहां क्यों आई हो, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा खतरा है, तुम यहां से निकल जाओ। तभी देखते हैं कि जिस गुंडों का वो इंतजार कर रहे थे वो गुंडे उस पब में आ चुके हैं। फिर इंस्पेक्टर ऋषि वीजी को कहते हैं कि तुम यहां से जाओ और वो अंदर चले जाते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि इंस्पेक्टर ऋषि उन्हें बिना बताए आ गए होते हैं और उनका फोन भी नहीं उठा रहे होते हैं। विजी बोलती है तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर ऋषि उन्हें इग्नोर मार के चल देते हैं। अब भाई गुंडे जो है वो बैठे रहते हैं, पुलिस वाले नजर रख रहे होते हैं। तभी एक वेटर पुलिस वालों से टकरा जाती है और उनकी गन जो है उनके हाथ में आ जाती है। इधर से गुंडे भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इंस्पेक्टर ऋषि के जो टीम मेंबर्स है वो भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब इस फायरिंग को विजी सुन लेती है और वो आ जाती है पब के अंदर। जैसे ही ऋषि विजी को देखता है वो चिल्लाता है कि तुम यहां से जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन विजी कहाँ ही सुनने वाली थी, वो जाती है भाग के ऋषि के पास और ऋषि मना कर रहा होता है। तभी एक गुंडा गोली चला देता है और विजी के आर पार वो गोली हो जाती है और वो ही गोली आके इंस्पेक्टर ऋषि के आंख पे लग जाती है। इस वजह से उनकी एक आंख जो थी वो फूट गई थी और उनकी एक आंख नकली थी। और फिर सीन चेंज हो जाता है प्रेजेंट डे पे और दिखाया जाता है चित्रा को। चित्रा इंतजार कर रही होती है बस स्टैंड पे अपने दोस्त का। जैसे उसकी दोस्त आती है चित्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि चित्रा के दिल में अपनी दोस्त के लिए फीलिंग्स है और वो लड़कों से प्यार नहीं करती है। चित्रा और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा घूमते हैं, पार्टी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर चित्रा उसको अपने घर ले जाती है। वहां पे वो जो लड़की है वो बैठ के खाना खा रही होती है चित्रा के साथ। वो बचपन की बातें करते हैं और फिर ये दोनों डांस भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में एक बहुत मस्त डांस प्रिपेयर किया था। इसके बाद चित्रा जो है उस लड़की को कुछ गिफ्ट्स देती है और वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लड़की भी चित्रा को एक गिफ्ट देती है जिसमें साड़ी होती है। चित्रा बोलती है मैंने आज तक साड़ी पहनी नहीं है। फिर वो लड़की चित्रा को साड़ी पहनाने लग जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं और वो लड़की भी इसको फुल लाइन दे रही होती है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। चित्रा को वो साड़ी पहनाती है और मिरर के पास ले जाती है। तभी चित्रा को लगता है कि हमारे बीच मोमेंट क्रिएट हो गया है और चित्रा उस लड़की को किस कर लेती है। लेकिन फिर वो लड़की दूर हो जाती है और कहती है ये तुमने क्या किया, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी और तुम ये क्या कर रही हो मेरे साथ। और फिर चित्रा सॉरी बोलती है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कोने में जाके। फिर दिखाया जाता है आयनार को। आयनार जो है वो बात कर रहा होता है अपनी बीवी यमुना से। उसकी बीवी यमुना जो है उसकी बात नहीं सुन रही होती है और फिर आयनार बोल देता है ठीक है मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगा, आप जहां बोलोगी मैं वहां साइन कर दूंगा। और फिर वो फोन काट देता है। तभी फोन आता है सत्या का ऋषि के पास। अब सत्या जो है ऋषि को बोलता है कि कैथरीन और उसके साथ एक और लड़की पेट्रोलिंग पे गई थी और अभी तक वो नहीं आई है अपने कैंप में। और सत्या और उसके साथ जो दोस्त होता है सत्या का वो ढूंढ रहे होते हैं पूरे जंगल में कैथरीन को। इसके बाद ऋषि और आयनार फटाफट से आते हैं जंगल में और फिर ये सारे लोग ढूंढने लग जाते हैं कैथरीन को। कैथरीन कहीं भी नहीं मिलती है और फिर दिखाया जाता है उसकी जो दोस्त थी जो उसके साथ पेट्रोलिंग पे निकली थी वो बेहोश पड़ी हुई है। वो लोग उसको उठाते हैं और फिर ऋषि जो है उसका फोन चेक करता है। उसके फोन में होता यह है कि उसकी दोस्त जो है वो कैथरीन के मजे ले रही होती है, क्योंकि उसको ऋषि से प्यार हो गया होता है। अब वो लड़की कैमरा लेके भाग रही होती है उसके फोन का। तभी कुछ आवाजें इनको सुनाई देती हैं और वो आवाज होती है वनराजी की। अब वनराजी जो है उस लड़की को बेहोश कर देती है और कैथरीन को खींच के ले जाती है। इधर ऋषि बहुत ज्यादा ढूंढ रहा होता है और फिर जैसे ही ऋषि आगे जाता है ऋषि को दिखते हैं वही वाले कीड़े और ऋषि बहुत ज्यादा दंग रह जाता है। तब आगे देखने पे दिखाया जाता है कि कैथरीन के बॉडी पे पूरा ककून लपेटा हुआ है और फिर यहाँ मुझे लगा था कि कैथरीन जो है वो भी मर गई है। लेकिन जल्दी से ऋषि जाता है, वो ककून हटाता है और कैथरीन को उठाने की कोशिश करता है। तभी कैथरीन जो है वो उठ जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और ये लोग कैथरीन को बचा के ले आते हैं अपने गेस्ट हाउस में। इधर सत्या और ऋषि बात करते हैं। सत्या बोलता है कि अभी उसका माइंड फ्रेश है, उससे सवाल पूछ लेने चाहिए क्योंकि बाद में हो सकता है वो भूल जाए। फिर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेने से मना कर रही है और हमने सिर्फ उसको दवाइयां दी है, वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद ऋषि बोलते हैं सत्या से कि ठीक है मैं पूछ लूंगा, तुम जाओ अब आराम करो। ऋषि जाता है कैथरीन के पास और उससे पूछता है कि बताओ हुआ क्या था। इफ यू डोंट माइंड मैं सारे सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड जो है वो फ्रेश है। अब वो लड़की जो है कैथरीन वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और कहती है कि मुझे सोने से भी डर लग रहा है इसलिए मैंने इंजेक्शन नहीं लिया है। और उसको वो सारी बातें बताने लग जाती है कि वॉच टावर के पास मैं और मेरी दोस्त नलिनी जो है वो निकले थे पेट्रोलिंग पे और फिर वो मेरे फोन से मस्ती
करने लग गई। तभी हमने कुछ आवाजें सुनी और फिर हमने देखा वनराज जी को और वो मेरे पास आई और मुझे खींच के ले गए। इसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब भाई ऋषि बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम शॉक्ड में हो, इस वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। कैथरीन बोलती है देखिए सर, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे को जो दिखा है मैं वही बोल रही हूँ। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। और फिर कैथरीन बोलती है मुझे लगा आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको भी कोई दिखता है, क्योंकि उस दिन जब मैं आपके बॉडी से जॉब हटा रही थी तब आप मुझ पे चिल्लाए थे और दूसरी तरफ देख रहे थे ऐसे कि जैसे कोई आपको दिखाई दे रहा हो। अब कैथरीन बोलती है कि बताइए सर आपको कौन दिखता है। इसके बाद ऋषि जो है वो बताता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वीजी दिखती है। और इसके बाद फ्लैशबैक में कहानी चलने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वीजी को जो पहली बार मिलती है ऋषि से, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है और वो एक फोटोग्राफर होती है। इसके बाद वीजी और ऋषि में बहुत ज्यादा बातचीत होने लग जाती है। वीजी इसकी फोटोज भी निकालती है और उसको सिखाती है कि कैसे न्यूज लाइफस्टाइल में रहते हैं। अब ये दोनों की बीच बातें बढ़ते प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से रहने लग जाते हैं। इसके बाद वीजी और ऋषि का एंगेजमेंट हो जाती है और इन दोनों की शादी जल्दी ही होने वाली होती है। अब भाई ये लोग साथ में बहुत अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन एक बात होती है ना कि रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है। तो वीजी जो है वो ऋषि पे शक करने लग जाती है। वो ना तो किसी को मिलने देती है और ना ही उससे फोन से किसी से बात करने देती है। अब भाई जो ऋषि है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वीजी से। वीजी भी बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ी होती है। ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ने लग जाते हैं, कभी घर पे भी लड़ते हैं और वीजी जो है उस पे हाथ पे उठा देती है। फिर होता यह है कि वीजी कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करती है और ऋषि से सॉरी मांगती है और उसे मना लेती है। लेकिन ऋषि जो है जब अपने पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में जाता है तो वो वीजी वहां पे भी पहुंच जाती है और बार बार उसे परेशान करती है। वो पुलिस स्टेशन में उससे लड़ने लग जाती है और ये बात ऋषि को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। इसके बाद होता यह है कि एक बार और वीजी जो है ऋषि पे हाथ उठा देती है और ऋषि बोलता है सब खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। लेकिन वीजी उसको कैसे भी मना लेती है क्योंकि वीजी ने अपने हाथ की नस काट ली होती है। अब भाई हमारा ऋषि को कैसे भी करके उसको मानना ही पड़ता है और फिर वो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो दिन रात मुझसे लड़ने लगती है। और ये कहानी आ जाती है प्रेजेंट में जहां पर ऋषि कैथरीन को ये सारी बातें बता रहा होता है। उसके बाद ऋषि जो है वो बिना बताए अपनी गर्लफ्रेंड को वो चला जाता है एक मिशन पे जहां पे उसे कुछ गुंडों को पकड़ना होता है। लेकिन वीजी जो है वहां पे आ जाती है उस दिन और उस दिन उस गोलीबारी में वीजी को गोली लग जाती है और ऋषि की एक आंख फूट जाती है। फिर ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वो बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता है क्योंकि मैं भी बहुत दिन शॉक्ड में रहा था। मेरी एक आंख जाने के बाद मैं कुछ भी देख नहीं पाता था, मेरा माइंड जो है एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। फिर मैंने खुद को संभाला और खुद को ऐसा बनाया कि मैं अच्छे से खुद को संभाल सकूं। इसके बाद वो कैथरीन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती और अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास सुबह आऊंगा और तुम सुबह मुझे सही से बताना कि हुआ क्या था। और फिर दिखाया जाता है वीजी को जो कि चुड़ैल के रूप में खड़ी होती है ऋषि के सामने और वो वीजी जो है वो उसे हरदम दिखाई देती है। तब ये गानी शिफ्ट हो जाती है एक महिला के ऊपर। वो देखते हैं कि मेरी जो बेटी है वो मेरे पास नहीं है और वो जैसे ही बाहर निकल के जाती है वो देखते हैं कि मेरी बेटी वनराज के सामने खड़ी है और जैसे ही उसकी बेटी टर्न करती है वो महिला बेहोश हो जाती है और ये जो 6th एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे, चैनल को कर दे बहुत सारा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।